जिस संसार को तुम बदलता हुआ देख रहे हो वह वास्तव में एक मेले की तरह है। आज यह मेला तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। समय के साथ यह मेला उठता रहेगा और फिर नए लोगों का मेला सजता रहेगा। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जैसे चक्की बिना रुके घूमती रहती है। परिवर्तन इस दुनिया की स्वाभाविक प्रकृति है और यह कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए यदि तुम सच में किसी बदलाव की चाह रखते हो तो बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं को बदलो। अपने भीतर उस सत्य को देखने का प्रयास करो जो वास्तविक है, जो स्थायी है, न कि उस असत्य को जो क्षणभंगुर है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य की पहचान हो जाती है तो उसका जीवन स्वयं ही धन्य हो जाता है। तब एक सहज सा प्रश्न उठता है, सत्य आखिर है कहां? लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। ये बात सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन फिर प्रश्न आता है कि भगवान कहां है? उत्तर बहुत सरल है, वह तुम्हारे भीतर है। और यदि भगवान तुम्हारे भीतर हैं तो सत्य भी तुम्हारे भीतर ही है। यही बात संत कबीर दास जी ने भी बड़े सुंदर ढंग से कही थी। जैसे पानी में रहने वाली मछली स्वयं को प्यासा समझती है, वैसे ही मनुष्य सत्य को बाहर खोजता रहता है, जबकि वह उसके भीतर ही मौजूद है। दुनिया अक्सर ऐसी बातें करती है जो मन को निराश कर देती हैं। कभी सत्य को दूर बताती है, कभी भगवान को कहीं और। कोई यह नहीं कहता कि सत्य को अनुभव करो, उसे अपने भीतर महसूस करो। लोग पूछते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, जबकि जिसे वे खोज रहे हैं वही स्वयं उनके भीतर विराजमान है। फिर पता किसका लगाया जा रहा है? अंततः तो स्वयं का ही पता लगाना पड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज में तुम भटक रहे हो वह तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही बैठा है। सब मानते हैं कि भगवान हर जगह है, कोने कोने में। इसका अर्थ यही है कि वह तुम्हारे भीतर भी है। लेकिन एक बात को समझना आवश्यक है, तुम स्वयं भगवान नहीं हो। तुम यह नश्वर शरीर हो जो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। पर इसी नाशवान शरीर के भीतर वह तत्व निवास करता है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यह मानव शरीर एक पुल की तरह है, नश्वर और अविनाशी के बीच का पुल। इसी शरीर के माध्यम से तुम उस सत्य का अनुभव कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते हुए तुम उस अविनाशी सत्य को महसूस कर सकते हो। यही इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता और उद्देश्य है। जो परमानंद है, तुम उसका अनुभव कर सकते हो। यह संभावना है तुम्हारे जीवन के अंदर। यह है उस बनाने वाले की कृपा कि हमको यह मनुष्य शरीर मिला। कृपा है, बिना मांगे बनाने वाले ने हमको ऐसा वरदान दिया, एक ऐसा उपहार दिया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। किस मुंह से हम जाते हैं उस बनाने वाले के पास और मांगने की कोशिश करते हैं, जब पहले ही जो उसने दिया वही स्वीकार नहीं किया। अरे पहले उसको तो स्वीकार करो जो जीवन मिला है। जो ये हीरा हमको मिला है, इसको तो स्वीकार करो। और चीजों की जो इच्छा करते हो वह तो ठीक सच्चा मोक्ष किसी दूर की अवस्था में नहीं, बल्कि उस सत्य को जान लेने में है जो हमारे भीतर बैठा है। हमारे अंदर जो मौन मित्र सदा हमारे साथ रहता है, उसे पहचान लेना ही परम मुक्ति है। इस जीवन में रहते हुए ही यदि भीतर के स्वर्ग का अनुभव न हो पाए तो मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग की कल्पना भी अधूरी रह जाती है। सबसे बड़ा दुख या नरक वही है जहां जानने की पूरी संभावना होते हुए भी हम जान नहीं पाए, जहां जीवन को सफल बनाने का अवसर था पर हम उसे पहचान न सके। संसार में आना जाना तो सभी का चलता रहेगा, लेकिन वही व्यक्ति सच में सफल है जो आते हुए अपने जीवन के अर्थ को समझ ले। हमारे भीतर जो अमूल्य तत्व है उससे मित्रता जोड़ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वही असली मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। इसके लिए न तो संसार को त्यागने की आवश्यकता है, न अपने परिवार, जिम्मेदारियों या संबंधों से
दूर जाने की। जीवन बाहर से आगे बढ़ता रहे, लेकिन यदि भीतर भी थोड़ी उन्नति हो जाए तो उसका आनंद शब्दों से परे होता है। बाहर की तरक्की तो सब चाहते हैं, पर जब भीतर की तरक्की होती है तभी वास्तविक आनंद और परमानंद का अनुभव होता है। वही हमारा सच्चा परिचय है, वही हम हैं। हमारे भीतर जो दिखाई देता है वह नाशवान है, पर उसके भीतर ही एक अविनाशी सत्य विराजमान है, जिसकी खोज हमें बचपन से है। जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह हमारे भीतर ही मौजूद है। जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पुकारते हैं, वह भी हमारे अंदर है। हमारा ईश्वर, हमारा सत्य, हमारा मंदिर और हमारी वास्तविक सुंदरता सब कुछ भीतर ही है। हम सभी एक ही श्वास से जुड़े हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अनपढ़, युवा हो या वृद्ध। वही श्वास आती है, वही जाती है, और वही हृदय सभी में एक ही पुकार करता है, जीवन में शांति चाहिए। हर इंसान के भीतर यह गहरी इच्छा होती है कि उसका जीवन किसी तरह सफल हो जाए, कि यह जीवन नाव इस संसार सागर को पार कर सके और उसे सच्ची शांति का अनुभव हो। हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की, उपलब्धियां या पारिवारिक सुख हमें पूर्ण संतोष देंगे। ये सच है कि उनसे कुछ सुख अवश्य मिलता है, लेकिन वह वही सुख नहीं है जिसकी खोज हमारा हृदय करता है। हृदय जिस शांति और तृप्ति को चाहता है वह अलग है, वह भीतर से आती है। जब तक हम उस आंतरिक सुख को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी सफलताएं भी अधूरी ही लगती हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि पारिवारिक सुख या सांसारिक आनंद आवश्यक नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये सभी सुख जीवन का हिस्सा है और इनका अपना महत्व भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक ऐसा गहरा और मूल सुख है जिसे जाने और समझे बिना जीवन कहीं न कहीं अधूरा ही रह जाता है। यह सुख न तो हमने स्वयं बनाया है और न ही यह दुनिया ने हमें दिया है। इसका बीज स्वयं उस बनाने वाले ने हमारे भीतर, हमारे हृदय में रखा है। वही हमें भीतर से प्रेरित करता है, खोजो, ढूंढो, जानो और पहचानो कि वास्तव में तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। आज का मनुष्य दुख से बचने के लिए न जाने कितने प्रयास करता है। हर कोई दुख से दूर भागना चाहता है, उसे टालना चाहता है, लेकिन दुख की भी अपनी एक प्रकृति है, ठीक वैसे ही जैसे अंधकार की। यदि किसी कमरे में अंधेरा है तो उसे बाहर निकालना संभव नहीं होता। अंधकार केवल एक ही तरीके से दूर हो सकता है, प्रकाश लाकर। ठीक उसी तरह यदि हम अपने जीवन से दुख को सच में दूर करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, असली सुख को अपने जीवन में आमंत्रित करना। जैसे ही सच्चा सुख आता है, दुख अपने आप पीछे हटने लगता है। दुनिया के जो सुख हैं उनकी प्रकृति अस्थायी है। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है और फिर दोबारा सुख में। यह क्रम चलता ही रहता है, लेकिन यह अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। हम अपनी जिंदगी को बार बार इन दो हिस्सों में बांट देते हैं, अच्छा और बुरा। सुबह सूर्य उदय होता है और हम सोचने लगते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा या बुरा। लोग प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन अच्छा बन जाए, लेकिन सोचिए, दिन तो बस दिन है। सूर्य उगा है, आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, यही जीवन है। न ये अच्छा है न बुरा, ये बस है। जब तक हम जीवन को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वह है, तब तक हम उसकी वास्तविक संभावना को समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र बुरा है, जन्म अच्छा है और मृत्यु बुरी, लेकिन यह भी प्रकृति ही है जो सबके लिए समान है। न यह अच्छी है न बुरी। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि हमारे हृदय की सच्ची अभिलाषा क्या है और इस जीवन में छिपी संभावना क्या है, उसी दिन हमें एहसास होगा कि बनाने वाले ने हमारे हाथ में कितना अनमोल उपहार रखा है। अभी हम छोटी छोटी बातों, शिकायतों और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। किसने क्या कहा, क्या किया,
मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और इन्हीं में जीवन की गहराई छूट जाती है। हम अक्सर जीवन की उलझनों और बाहरी चक्करों में इतने उलझे रहते हैं कि यह देखना ही भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारे हाथ में क्या है। हमें यह याद नहीं रहता कि सृजनकर्ता ने हमें क्या दिया है, कौन सा अवसर हमारे जीवन में रखा है और हमारे हृदय के भीतर कौन सा अनमोल उपहार मौजूद है। यह बात किसी धार्मिक विचारधारा के रूप में नहीं कही जा रही, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर रखी जा रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल समझना ही नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करना भी जरूरी होता है। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना या पढ़ लेना ही पर्याप्त होता है। जैसे किसी किताब में पढ़ लेना कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया और किस प्रेम की कहानी उससे जुड़ी है। यह सब जानना अच्छा है और उसे देखकर आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन यह अनुभव हमारे निजी जीवन से सीधे जुड़ा हुआ नहीं होता। वह जानकारी है, अनुभूति नहीं। परंतु जो बातें हमारे अपने जीवन से, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी शांति से जुड़ी हैं, उन्हें केवल पढ़कर या सुनकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर किताब में लिखा हो कि आपने भोजन कर लिया है और आपकी भूख मिट गई है, तो क्या उससे सच में भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह एक निजी अनुभव है। उसी तरह शांति भी कोई शब्द या विचार नहीं है जिसे मान लेने से जीवन में उतर जाए। शांति को महसूस करना होता है, उसे जीना होता है। अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, सब बताया गया है, ये कर लो, वो कर लो, शांति मिल जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वास्तव में हमारे जीवन में शांति है, या हम केवल बहाने बना रहे हैं कि अभी समय नहीं है, अभी काम बाकी है, बाद में सोचेंगे। जीवन में सच्ची सफाई वहीं से शुरू होती है जहां हम ईमानदारी से अपने आप से पूछते हैं, क्या मुझे शांति चाहिए और क्या वह संभव है? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। यह निर्णय केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं अपने भीतर शांति का अनुभव किया हो। अगर स्वर्ग कहीं है तो वह यहीं है, इसी जीवन में। जिसने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। और जो इसे नहीं पहचान पाता, उसके लिए इससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता है? बार बार ऐसा होता है कि हम अपने ही दिल की आवाज को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे हृदय की असली चाहत क्या है। फिर जो भी सामने दिखाई देता है, हम उसी के पीछे भागने लगते हैं और यह मान बैठते हैं कि जो हम बना रहे हैं, जो हम जोड़ रहे हैं, वही सब कुछ है। लेकिन यह जीवन की वास्तविक प्रकृति नहीं है। असल में जीवन की प्रकृति कुछ और ही है। वह वही है जो आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाती है, जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उस अनुभूति को पहचानिए, उसे अपने जीवन में आने दीजिए, शांति को अपने भीतर प्रवेश करने दीजिए। जब तक आप इसे स्थान नहीं देंगे, तब तक न आप यह जान पाएंगे कि आप कौन हैं, न यह समझ पाएंगे कि आपकी वास्तविक संभावना क्या है। आपको जिस शक्ति ने रचा है, वही शक्ति पूरे संसार की रचना करने वाली है। उसी का अंश आपके भीतर भी विद्यमान है। लोग दूर दूर से ताजमहल की सुंदरता देखने आते हैं और उसकी भव्यता को देखकर चकित हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी ही सुंदरता को देखा है? यह चेहरे की सुंदरता नहीं है, बल्कि वह आंतरिक सुंदरता है जो आपके भीतर निवास करती है। आपके अंदर ऐसी अनुपम सुंदरता है कि उसके सामने संसार की सबसे बड़ी कृतियां भी फीकी लगने लगे। यह वही सुंदरता है, वही दिव्यता है जो परमात्मा ने आपके हृदय में स्थापित की है। इसे जानिए, इसे पहचानिए। शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना आवश्यक है, यह एक भ्रम है। सत्य यह है कि संसार में रहते हुए, अपने दायित्व निभाते हुए भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आपकी निजी अनुभूति है, आपके भीतर की अवस्था है।
अंधकार को हटाने के लिए उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी होती, बल्कि प्रकाश लाना होता है। उसी प्रकार जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए भीतर जागरूकता और समझ का दीपक जलाना आवश्यक है। आप जो भी करें, अपने जीवन में सक्रिय रहें, लेकिन एक काम अवश्य करें, अपने भीतर की उस प्यास को भी शांत करें। किसी त्याग की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही धन्य हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। यह जीवन, यह श्वास उस सृष्टिकर्ता की कृपा है। समय आपका नहीं है, बल्कि आप समय के अधीन हैं। इसलिए इस क्षण को पहचानिए, इसे समझिए और इसे सार्थक बनाइए।